सीना हाजिर मगर फिर भी ज़माने वाले, जाने क्यों पीछे से ही वार किया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप समझदार होने के बावजूद बार बार धोखा खाते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें कि वीडियो आपके लिए है। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, लेकिन कभी झुककर मोहब्बत या इज्जत मत मांगना। अगर कोई आपको खोने के बाद मुतमईन है तो उसने कभी आपकी परवाह ही नहीं की। लोग आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, आपका बुरा चाह सकते हैं, आपसे आपका सब कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नसीब छीन नहीं सकते। कुछ लोग अकेले हो जाने के खौफ से बेकदरे लोगों के साथ बंधे रहते हैं। मुखलिस शख्स तन्हा रह जाता है, इसलिए नहीं कि उसका कोई साथ नहीं देता, बल्कि उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो मुनाफिक, बेईमान और बेज़मीर लोगों के साथ ताल्लुक़ रखे। हमेशा मुखलिस लोगों से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफ़िज़ होते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर, उनसे आगे निकल जाने का हुनर सीखिए। दुनिया का कोई भी जज्बा हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो नुकसान देने लगता है, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। जब तक किसी तकलीफ़ से हम खुद ना गुज़रें, हमें उस दर्द का अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। हम सिर्फ तसल्ली के लिए एक दूसरे से कह देते हैं कि हम तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ सकते जिस दर्द, अज़ियत और तकलीफ़ से हम गुज़र रहे होते हैं। उसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को होता है। अफसोस की बात है कि लोग दूसरों के नुकसान पर खुश होते हैं। नसीब का मुआवजा परेशानी पैदा करता है। अपना नसीब कबूल कीजिए। दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा दे। जो लोग मतलब निकालने के लिए पाँव पकड़ लेते हैं, वही लोग मतलब निकलते ही गर्दन भी पकड़ सकते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। जब रिश्तों को ठंड लगने का खतरा हो तो गर्माहट के लिए कुछ देर खामोशी की चादर ओढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं। धोखा लोग नहीं देते, धोखा हम खाते हैं। हमारा यकीन, हमारा एतबार, हमारा एतमाद और सबसे बढ़कर हमारी तवक्कुआत हमें धोखा दे जाती हैं। माँ बाप, बहन भाई, शोहर, औलाद, ये सब तो ज़िंदगी की मुकर्ररा मुद्दत तक साथ निभाने वाले सहारे हैं। रोज़े क़यामत
सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। माँ को औलाद की फ़िक्र ना होगी, बाप को अपने ख़ानदान का बताना होगा, क्योंकि तब सिर्फ़ एक ताल्लुक़ अहम होगा, अल्लाह और बंदे का। जो तब अहम होगा वो अब भी उतना ही अहम है। हकीकी ताल्लुक़ तो तुम्हारा और अल्लाह का है, बाकी सब तो फ़ानी है। गलतियाँ कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। सच तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा अपना दिल खुद ही दुखाते हैं। जब हर एक की बात का असर ज़रूरत से ज़्यादा ले लें, या जब दिल में किसी को वो मुकाम दे दें जहाँ वो होना नहीं चाहिए, या जब लोगों से बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधें, या फिर ये भूल जाएं कि लोग परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, वो तो इंसान हैं, तब हम खुद ही अपना दिल दुखा रहे होते हैं। मजबूत बने और अपना दिल दुखाना बंद करें। राज़दार जितने कम बनाओगे, धोखा भी उतना ही कम खाओगे, क्योंकि आपकी कमज़ोरियाँ ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और भरोसा देते हैं, दिल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। कोई भी चीज़ जिसकी उम्मीद आप दूसरों से करते हैं, पहले उसे खुद में पैदा करें। अगर आप वफ़ा चाहते हैं तो पहले खुद वफ़ादार बनिए। अगर आप मुखलिसी चाहते हैं तो पहले खुद मुखलिस बनिए। अगर आप अच्छे अखलाक की उम्मीद करते हैं तो पहले अपना अखलाक बेहतर कीजिए। अगर आप किसी अच्छे शख्स की तलाश में हैं तो पहले खुद को जानिए और ख़ुद को अच्छा बनाएं। चीज़ों से लापरवाही बरतो और उन्हें गुम कर दो। कीमती इंसान की परवाह करो और उन्हें गुम ना होने दो। बाज़ लोगों का गुमान है कि मजबूत होने का मतलब दर्द महसूस ना करना है, जबकि मजबूत वही बनता है जो सबसे ज़्यादा दर्द सहता है, समझता है, कबूल करता है। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग बेनकाब हो जाते हैं और कुछ लोग खो जाते हैं, पर कभी वैसे नहीं रहते जैसा हमने उन्हें सोचा होता है। आप हमेशा एक अच्छे इंसान बनके नहीं रह सकते। बाज़ दफ़ा लोग आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात आपको ज़िंदगी के बहुत से मामलात में कुछ हदें बनाना पड़ती हैं और लोग समझते हैं कि आप मग़रूर हो गए। तुम्हारे साथ जो जिस भी तरह की साजिश कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, उसका हिसाब रहमान रब पर छोड़ दो। आज के दौर में अगर कोई मुखलिस बंदा मिल जाता है तो गनीमत समझे, उस पर अपनी चालाकियाँ ना आज़माएं। याद रखें, बेवकूफ़ कोई नहीं होता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें
शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।